हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी का कोई एडिशन किया जाता है और ये एडिशन कोई ऐसी सर्च के आधार पर है जो कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने किसी और एसएससी के यहां की और उस सर्च के अंदर एसएससी के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया गया कि एसएससी ने कोई अनअकाउंटेड सेल की है उस पार्टी को और बाद में जो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा यदि वही क्वेश कर दी जाती हैं तो क्या उस सर्च के बेसिस पर जो एसएससी के अगेंस्ट कार्रवाई की गई और एडिशंस की गई वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरा इशू इस केस में यह था कि क्या एक कंपनी जो कि प्रोफेशनली रन की जाती है क्या उसके केस में कोई बिना ऐसा एविडेंस लाए बिना जो कि यह बताता हो कि कोई खर्चा एक्सक्लूसिवली एंड होली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया गया, बिना इस बात को पटल पे लाए हुए क्या एडॉक बेसिस पर टेलीफोन या व्हीकल एक्सपेंसेस जैसे खर्चे को ऐड किया जा सकता है। ये दोनों इशू दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच ने अपने केस श्री बघेश्वरी पेपर्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 5 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का काम पेपर को मैन्युफैक्चर करना और आयरन इग्नोट्स के को मैन्युफैक्चर करना है। किसी एक एसएससी टी के यहां सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के यहां सर्च हुई और उस सर्च के अंदर यह पाया गया कि एसएससी ने कोई अनअकाउंटेड सेल उस पार्टी को की है जिस पार्टी के यहां सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने सर्च की थी और उस इंफॉर्मेशन के बिना पर एसएससी के यहां भी सर्च की गई और एसएससी की सर्च के बाद जब एसएससी का असेसमेंट किया गया तो बिना किसी एविडेंस के यह कहा गया कि जो अनअकाउंटेड सेल थी उसका असेसिंग ऑफिसर ने 6.31% ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऐड किया। असेसिंग ऑफिसर का यह भी मत था कि एसएससी ने कोई अपना अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट इस सेल में किया है, उसके लिए भी एडिशन किया और जो व्हीकल और टेलीफोन एक्सपेंसेस थे उसका भी कुछ एडॉक एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के केस में किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को कुछ पार्शियल रिलीफ दिया। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का एडिशन था सेल के ऊपर 6.31% उसको कम करके 4.57% कर दिया। जो अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट का एडिशन था ये कह के कि कुछ अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट सेल्स में की गई है उस एडिशन को कम करके 12.5% कर दिया और जो व्हीकल और टेलीफोन एक्सपेंसेस की एडॉक एडिशन थी उसको कम करके हाफ कर दिया। जब एसएससी ने इस सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी के यहां सर्च हुई या दूसरे एसएससी के यहां सर्च हुई उन दोनों के अंदर एसएससी के अगेंस्ट कोई एडवर्स मटेरियल नहीं पाया गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन किया गया है वो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो शोकोज नोटिस इशू किया गया था उसके आधार पर किया गया है और क्योंकि दूसरे एसएससी के केस में जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीडिंग्स शुरू की थी वो ऑलरेडी क्वैश हो चुकी हैं तो जो सोल आधार है एसएससी के अगेंस्ट एडिशन करने का जब वो ही एग्जिस्ट नहीं करता तो एसएससी की इस प्ली में एक सब्सटेंशियल फोर्स है कि एसएससी की एडिशंस को डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि जो बेस ही जब नहीं रहा है एडिशन का तो एसएससी की एडिशन भी नहीं रहनी चाहिए। ट्रिब्यूनल का फर्दर ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने नहीं की है, कोई भी इंडिपेंडेंट मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं था तो इसलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट का एडिशन किया गया है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जो अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट ये कहकर के कि कुछ अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट भी उस सेल्स में की गई है उसका एडिशन भी नहीं रहना चाहिए। जहां तक टेलीफोन और व्हीकल एक्सपेंसेस के एडॉक एडिशन का सवाल था उसके लिए ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यदि कोई कंपनी प्रोफेशनली रन की जाती है तो उस केस में एडॉक बेसिस पर खर्चों का एडिशन करना जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किसी एक कंपनी के केस में यह नहीं कहा जा सकता कि हुआ है जब वो कंपनी एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज की जा रही है और
प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल कोई स्पेसिफिक इंस्टांस बताने में समर्थ नहीं रहा है जो कि ये कहता हो कि कोई खर्चा एसएससी के द्वारा एक्सक्लूसिवली या होली बिजनेस के लिए नहीं किया गया है और रेवेन्यू के पास कोई भी डायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है जो कि ये बताता हो कि ये खर्चे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए किए गए हैं। इस तरीके से तीनों की तीनों एडिशंस ट्रिब्यूनल के द्वारा पूरी तरीके से डिलीट की गई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री भागेश्वरी पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 5 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।